आज हम जाने वाले हैं एक अनोखे और एकदम अनूठे शिव मंदिर में। और ये मंदिर अनोखा क्यों है, आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं। जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं तो वहां पर होता है एक मंदिर परिसर और उसके अंदर बना हुआ होता है मंदिर। लेकिन इस मंदिर परिसर में बने हुए हैं पूरे 125 मंदिर। और ये 125 छोटे बड़े मंदिर बाबा के इस धाम को बहुत ही खास बनाते हैं। आज हम जाने वाले हैं जागेश्वर धाम, एक ऐसी जगह जिसकी फोटोग्राफ्स को देखकर ही ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ जाना ही जाना है। और यकीन मानिएगा कि कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी वीडियो यहाँ की जो ब्यूटी है उसको कैप्चर कर ही नहीं सकता। ये मंदिर बहुत सुंदर है, साथ ही जो लोकेशन है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। ये मंदिर कहाँ पर है और किस तरह से आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं और इस मंदिर से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो सभी मैं इस वीडियो में आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करूँगी। इसलिए आज की वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मंदिर तक आपको किस तरह से पहुंचना है, कितना लगभग खर्चा आएगा आपको मंदिर पहुंचने में, साथ ही वहां जाकर आप कहां पर ठहर सकते हैं, इन सभी जानकारी को मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय हम हैं अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर में और यहीं पर है जागेश्वर धाम। तो ये लीजिए, अपनी कार को पार्क करने के बाद में हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ। अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आप उन्हें मंदिर के गेट पर भी उतार सकते हैं और थोड़ी ही दूरी पर आपको कार पार्किंग मिल जाएगी। तो इस समय सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा है और इतनी ठंडक एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा भी ठंड की वजह से लाल पड़ चुका है। अब ये मैं मंदिर के रास्ते में हूँ और मंदिर के रास्ते में आप देख सकते हैं कि कुछ छोटी बड़ी दुकानें हैं, कुछ खाने पीने की भी दुकानें हैं। और मंदिर के पास जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह की दुकानें भी मिल जाएंगी। तो जो भी प्रसाद सामग्री आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए चाहिए तो आप वहाँ से उन्हें परचेस कर सकते हैं। और ये लीजिए, चलते चलते मैं आ गई हूँ मंदिर के पास में। इसकी एक झलक ही ना बहुत अमेजिंग है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि मंदिर परिसर में जाने के बाद में ना तो आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं, ना ही आपको गिम्बल यूज़ करना अलाउड था। अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं फोटोग्राफी के लिए तो आपको फ्री हैंड ही यहाँ पर शूट करना अलाउड था। तो इसी वजह से जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी शेकी है। वीडियो भले ही शेकी हो लेकिन जानकारी एकदम परफेक्ट होने वाली है। और जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ साइड में आपको ये बोर्ड लगा हुआ मिलेगा और इसमें पिक्चर के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरीके से आपको इस मंदिर में परिक्रमा लेनी है। और प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ इस मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारी जानकारी तो मैं आपको वीडियो के दौरान देने ही वाली हूँ। साथ ही इस मंदिर से जुड़ी हुई और भी रोचक बातें मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ। मंदिर पहुंचते ही मंत्रोच्चार और घंटों की आवाज़ें आपको सुनाई देने लगेंगी जो एहसास कराएंगी कि आप आस्था के दर तक पहुंच चुके हैं। पवित्र जटागंगा के किनारे बसा जागेश्वर समुद्र तल से 6200 फीट की ऊंचाई पर है। इस जगह की नेचुरल ब्यूटी अपने बेस्ट अवतार में है। भोलेनाथ की इस नगरी को कुदरत ने सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ के प्राचीन इतिहास और लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने स्थापित किया है। इस जगह को जागेश्वर, नागेश्वर, हाटकेश्वर और यागेश्वर 4 नामों से जाना जाता है। 125 छोटे बड़े मंदिरों के क्लस्टर में 108 शिवलिंग और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। जागेश्वर धाम शिवजी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसे उत्तराखंड के 5वें धाम के तौर पर भी माना जाता है। और ASI की माने तो ये मंदिर 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बना है। इसका मतलब ये है कि शिवलिंग तो यहाँ पर पहले से ही थे, लेकिन 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इन शिवलिंग के लिए यहाँ पर मंदिरों की स्थापना की गई। और यहाँ के निवासियों की माने तो दारूक वन में बना नागेश्वर मंदिर यही है, यानी यही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग है या नहीं, इस बात को लेके लोगों के मन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव भक्त हैं तो मेरा दावा है कि आप इस जगह की एनर्जी से, इस जगह की वाइब से अछूते नहीं रह पाएंगे।
और एकदम सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए ये जगह एकदम मैजिकल थी। 6th सेंचुरी में बने बहुत सारे हिंदू मंदिरों की तुलना में ये मंदिर थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। और इन 125 मंदिरों में से कुछ मंदिर इतने छोटे हैं कि इन्हें पूजा घर की तरह उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ज्यादातर मंदिरों का गर्भगृह इतना छोटा है कि कोई पुजारी इसके अंदर नहीं बैठ सकता। किसी अनुष्ठान को करना या परिक्रमा करना तो बहुत दूर की बात है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इनमें से अधिकतर मंदिर हिंदू भिक्षुओं या संतों के स्मारक रहे होंगे, या फिर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मंदिर को दी गई डोनेशन की वजह से इन छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया होगा। और देखिए, जिस समय मैं मंदिर में थी तो यहाँ पर बाबा का भोग लगाया जा रहा था और इस तरीके से जितने भी पुजारी थे वो कीर्तन करते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मुख्य गर्भगृह है वो इस समय बंद है। जिस समय भोग लगाया जाता है कोई भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। जागेश्वर धाम का मुख्य मंदिर बाल जागेश्वर यानी बाल शिवा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इस जगह पर तपस्या करने के लिए आए थे। गांव की किसी महिला को जब इस बात का पता चला तो सभी भगवान शिव की झलक पाने के लिए इकट्ठा होने लगे। स्थिति को संभालने के लिए शिव ने स्वयं को बाल रूप में परिवर्तित कर लिया। मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक जानकारियां अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। तो मंदिर के मुख्य द्वार पर बने हुए हैं 2 द्वारपाल और ये दोनों ही द्वारपाल बहुत ही खास हैं क्योंकि इन दोनों द्वारपाल के इसमें 4 हाथ दिखाए गए हैं। और ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि एक द्वारपाल के हाथ में पाशुपत यानी कपालिकों की परंपरा के अनुसार एक खोपड़ी है और दूसरे में माला है, तीसरे में एक फल है और चौथे हाथ में कोई वस्तु है। उनके आसन पर एक बैल है और दोनों कमल पर हैं। बायां द्वारपाल भी एक समान ही है, लेकिन खोपड़ी और अन्य वस्तुओं की जगह एक सांप पकड़ने में थोड़ा अलग है। ये दोनों द्वारपाल साधारण नहीं हैं, बल्कि ये दोनों प्रतीक हैं जीवन की नश्वरता का। जब आप इन दोनों द्वारपाल के बीच में से गुजरते हैं तो आप प्रवेश करते हैं आध्यात्मिक गर्भगृह में, जो कि प्रतीक है मुक्ति का यानी लिबरेशन का। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मंदिर प्रशासन की तरफ से मुझे ये वीडियो दिया गया है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि अंदर जो गर्भगृह है उसमें जो मुख्य शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वो किस तरीके के हैं। तो ये मुख्य शिवलिंग है और जो कि पूरी तरीके से कवर्ड हैं। इन्हें छूना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, कोई भी इस ज्योतिर्लिंग को स्पर्श नहीं कर सकता। पुराणों के अनुसार शिवजी और सप्त ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थीं, जिसका लोग गलत इस्तेमाल करने लगे। और 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जागेश्वर आए तो उन्होंने महामृत्युंजय मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कीलित कर दिया, जिससे कि इसका दुरुपयोग ना हो सके। शंकराचार्य जी द्वारा कीलित किए जाने के बाद से अब यहाँ पर दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती। केवल यज्ञ व अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। और आप चाहें तो इस मुख्य मंदिर में पूजा वगैरह भी करवा सकते हैं। यहाँ मैंने भी रुद्राभिषेक करवाया था, तो यहाँ रुद्राभिषेक की तैयारी चल रही है। और इसी तरीके से जो भी पूजा आप करवाना चाहते हैं वो मुख्य मंदिर में बैठकर कर सकते हैं। और जिन शास्त्री से मैंने पूजा संपन्न करवाई थी उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आप उनको कॉल करके उनसे अपनी पूजा बुक कर सकते हैं। जागेश्वर धाम में एक और मंदिर है जो कि है 76 नंबर पर और जिसका नाम है मृत्युंजय मंदिर। मृत्युंजय मंदिर में बाबा बहुत बड़े शिवलिंग रूप में स्थापित हैं। ये शिव के मृत्युंजय रूप यानी जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह तक कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। आप चाहें तो दूर खड़े होकर गर्भगृह की पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अन्य देवी देवताओं को समर्पित यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। एक नीलकंठ मंदिर था और यहाँ पर है सूर्य मंदिर और इसके अलावा यहाँ पर नवग्रह मंदिर भी है। मंदिर परिसर में एक हवन कुंड भी है जहाँ पर आप चाहें तो हवन भी करा सकते हैं। और इसी मंदिर परिसर में है पुष्टि देवी का मंदिर
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवी का जो प्रतिमा है, विग्रह है, वो बहुत ही सुंदर है। तो जब भी आप यहाँ आएँ, इस मंदिर में थोड़ी देर ज़रूर बैठें। और मैं फटाफट से आपको कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ कि यहाँ पर छोटे बड़े कैसे मंदिर हैं। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर मंदिरों में एक शिवलिंग स्थापित हैं। और इन छोटे छोटे मंदिरों के अलावा इस मंदिर परिसर में एक बहुत ही रहस्यमयी वृक्ष भी है। इस वृक्ष को भगवान शिव और माँ पार्वती का रूप माना जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वृक्ष का तना एक है, और जबकि ऊपर जाते जाते ये तना 2 हिस्सों में बट जाएगा। बहुत ही ऊंचा वृक्ष है, मतलब मेरी गर्दन नीचे से ऊपर पूरी हो गई थी, तब मैं इसको ऊपर तक देख पाई। जागेश्वर धाम मंदिर में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है, बहुत ही ज़्यादा अनोखी है। और इसी वृक्ष के एक तरफ बना हुआ है केदारेश्वर मंदिर, और ये भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुकून देने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय पूजा अर्चना चल रही है, और ये जो शिवलिंग है वो देखने में बहुत ही अलौकिक है। यहाँ इस मंदिर में आप आइए और हर कोने में आपको कुछ ना कुछ बहुत ही अमेजिंग दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर को संरक्षित किया जा रहा है, और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और ये देखिए, आपको यहाँ पर एक मंदिर और दिखाई देगा, ये है नंदा देवी और नवदुर्गा मंदिर। और मंदिर परिसर में लगा हुआ है इस तरीके का एक चैनल गेट, और यहाँ से आपको जटागंगा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। और पवित्र नदी जटागंगा के दर्शन के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर बना हुआ कुंड। इसे कहा जाता है कमल कुंड। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी कोई मन्नत है, उसे मन में याद करते हुए अगर आप इस कुंड में कोई सिक्का फेंकते हैं और वो सिक्का कमल के पत्ते पर रुक जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। तो आपकी जो भी मन्नत हो, आप यहाँ आकर ज़रूर मांगिएगा। शिवलिंग और देवी मंदिरों के अलावा यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी का भी एक मंदिर है। तो यहाँ बैठे हुए पुजारी के पास जाकर आप अपना प्रसाद चढ़वा सकते हैं, साथ ही यहाँ से टीका भी लगवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर है बटुक भैरव मंदिर, और इस मंदिर के अंदर जलता है एक अखंड दिया। हालांकि इस मंदिर में जितने भी मुख्य गर्भगृह हैं, उन सभी में अखंड दिया जलता है। देखिए, मंदिर से जुड़ी हुई अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, और अभी मुझे आपको बताना है कि आप जागेश्वर किस तरह से जा सकते हैं। साथ ही अगर आप जागेश्वर आ रहे हैं तो आप कहां पर ठहर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जागेश्वर धाम पहुंचने की। जागेश्वर में बना जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं रहती हूँ बरेली में, और बरेली से जागेश्वर की दूरी है 237 किलोमीटर। इसमें से लगभग 100 किलोमीटर आपको प्लेन में सफ़र करना है, और उसके बाद में 137 किलोमीटर आपको हिल रूट तय करना है। बरेली से हल्द्वानी पहुँचने में मुझे लगे 2 घंटे, और 137 किलोमीटर हिल रूट कवर करने में हमें लगे लगभग 4 घंटे। अगर आप नैनीताल घूमने आए हुए हैं और जागेश्वर जाना चाहते हैं, तो आपको लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जिसे आप लगभग 3.5 घंटे में कवर कर लेंगे। नैनीताल से भवाली और भवाली से अल्मोड़ा होते हुए आप जागेश्वर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से जागेश्वर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दिल्ली से आना होगा रामपुर तक, और रुद्रपुर होते हुए आपको पहुंचना होगा हल्द्वानी तक, और हल्द्वानी से वापस से आपको रूट लेना होगा काठगोदाम, भवाली, अल्मोड़ा और जागेश्वर। अगर आप नैनीताल से बस से जागेश्वर आना चाहते हैं तो आपको बस सर्विस भी मिल जाएगी, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हैं तो आपको इजीली जागेश्वर आने के लिए नैनीताल से टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप हिल रूट पर ड्राइव नहीं करते हैं तो आप हल्द्वानी से भी टैक्सी ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाएगी। अगर आप हल्द्वानी से शटल सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको पर पर्सन 300 से 400 रुपये खर्च करने होंगे। और अब बात कर लेते हैं ठहरने की। तो हम मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले रुके थे इको विलेज रिजॉर्ट में, और अगर बात करें इसकी कीमत की तो लगभग 5,000 रुपये में हमने एक दिन के लिए यहाँ इसे बुक किया था। और इसकी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस सीज़न में यहाँ पर ठहरने के लिए आ रहे हैं।
और अगर आप अपने बजट को थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो मंदिर के पास बने हुए होटल्स में भी रुक सकते हैं। मंदिर के पास में ढेर सारे ऑप्शंस हैं, आप बैक टू बैक इनके प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। और मंदिर के पास ही बना हुआ है एक होटल मनुदीप, आप चाहें तो वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। इको विलेज रिजॉर्ट और मनुदीप दोनों के ही नंबर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन नंबर्स पे कॉल करके अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मंदिर टाइमिंग्स की। तो मंदिर खुलता है सुबह 4 बजे, लेकिन सुबह 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर केवल जितने भी पुजारी हैं और शास्त्री हैं वो ही पूजा करते हैं। किसी भी बाहर वाले व्यक्ति का यहाँ पर प्रवेश पूरी तरीके से निषेध है। यानी सामान्य जनता के लिए सुबह 6 बजे से मंदिर दर्शनों के लिए खुल जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आप तक जागेश्वर धाम मंदिर की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। और इस मंदिर के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जागेश्वर जाकर आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं उन्हें जानने के लिए बने रहिए घुमक्कड़ के साथ।